Good evening, students. We were doing the chapter that is problem of excess demand and deficit demand. Yes, excess demand and deficit demand both are the problem. So that's why the chapter title is the problem of deficit demand and excess demand. One by one, I'm going to explain why it is a problem. Okay, so it's a lecture 2 on the same chapter and the topic is problem of deficient demand. Okay, so problem of deficient demand. Now both are the problem. अगर डिमांड में कमी हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, डिमांड ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है. बट हियर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिक्रीज इन डिमांड which is called deficient demand. Okay, so concept of DD. Firstly you must understand कि deficient demand होता क्या है. It means deficiency of AD. It means aggregate demand का कम होना. Deficient demand मतलब डिमांड का कम होना. Okay, or you can say that AD is less than AS corresponding to at full employment level. Okay, and excess capacity in the economy. Okay, I just make you understand this. What is deficient demand? Exactly deficient demand क्या है कि डिमांड कम है. ठीक है, अब डिमांड कम है इसका मतलब है कि जो सप्लायर है वो 12 चीज़ें बना के बैठा है एंड द कंज्यूमर इज डिमांडिंग ओनली 10. तो डिमांड कम है, दैट्स वाई देर इज़ अ अनसोल्ड स्टॉक. इसका मतलब समझ रहे हैं कि दो जो है ना वो एक्सेस कैपेसिटी है. अभी इकोनॉमी में कैपेसिटी है कि आप और प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ डेफिसिट ऑफ डिमांड और डिक्रीज ऑफ डिमांड दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. ओके, let us see diagrammatic presentation of this of the same. OX axis पे we have shown the income and GDP, OY axis we have shown the AD. Income and GDP one of the same thing. Okay, already in the last two chapter I have discussed about that income is making a 45-degree angle. Okay, here I have shown the AD, here also I have shown the AD, but the difference between AD is aggregate demand at planned aggregate demand and this is full employment. Okay, so planned it means हमने प्लान किया है दैट इज यहाँ तक, दैट मीन्स 10. ओके, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट 12 है, मीन्स वी आर हैविंग 12 रिसोर्सेज. इक्विलिब्रियम अगर आप देखो बच्चे ध्यान से तो दोनों तरफ ई पर भी इक्विलिब्रियम बन रहा है और एफ पर भी इक्विलिब्रियम बन रहा है. दिस इज एफ. ओके, आई थिंक आई शुड गिव द डिफरेंट नेम टू इट. जी दे देते हैं इसे नाम. ठीक है, इट्स जी एंड इट्स सी, दोनों पर इक्विलिब्रियम बन रहा है. दिस इज इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज इक्विलिब्रियम एट प्लान्ड आउटपुट लेवल. इसका मतलब है कि हम यहीं रुक गए, हम यहाँ तक जा सकते थे बट वी कैन नॉट गो. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ decrease in aggregate demand. Okay, so AD at full employment level, AD at planned output level. So what difference between two? That is AD, P and F. This is called EG. This is called deficient demand. ये जो डिमांड है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये डेफिशिएंट डिमांड है. सो इसका मतलब है कि 12 आपने बनाई है चीज़ें बट पीपल आर डिमांडिंग ओनली 10. ओके, नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. ओके, अगर आपको याद हो तो एग्रीगेट चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था C + I + G + X - A M. ओके, क्विक रिव्यू में मैं आपको बता देती हूँ. C इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? डिमांड क्यों कम होती है? ठीक है, दैट इज रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर. जब हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी डिमांड को कम कर देता है, एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई द कंज्यूमर इज डिक्रीजिंग द डिमांड. ओके, वाई? बिकॉज देर इज इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो पहले उसके पास 100 रुपये होते थे तो वो क्या करता था, 75 कंजप्शन करता था. ठीक है, 25 रुपये वो टैक्स सेविंग करता था और कुछ उसमें टैक्स आपका चला गया. ठीक है, बट अब क्या हुआ है कि उसका टैक्स बढ़ गया है. पहले वो जो है 25 रुपये टैक्स दे रहा था तो अब वो 30 रुपये टैक्स दे रहा है, तो उसकी कंजप्शन कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है. और द कंज्यूमर इज थिंकिंग अबाउट सेविंग. अब कंज्यूमर सोच रहा है कि अगर मेरी 100 इनकम है तो वाई टू स्पेंड 100 रुपीज़ ऑन कंजप्शन. ओके, तो उसने क्या किया, अर्लियर ही वॉज डूइंग अ कंजप्शन ऑफ 75, नाउ ही हैज़ प्लान 60 और 40 सेविंग कर दी. तो बिकॉज ऑफ इट एग्रीगेट डिमांड कम हो गया. ओके, सो कारण क्या है डिमांड कम होने का? कंज्यूमर ने प्लान कर लिया डिमांड को कम करने. क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए या वो सेविंग ज़्यादा करने लग गया.
रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर ने क्यों कम कर दी डिमांड? बिकॉज ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। उसे लग ही नहीं रहा कि अगर वो आगे स्कोप और बढ़ाए सब, ठीक है, कि अगर वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो पीपल आर नॉट डिमांडिंग। तो इफ पीपल आर नॉट डिमांडिंग द गुड तो क्यों वो प्रोडक्शन करेगा? या फिर हो सकता है बैंक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। अर्लियर अगर वो 8% टैक्स दे रहा था, वो 10% टैक्स बैंक रेट दे रहा है, ठीक है। तो बैंक रेट बढ़ने से उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई प्रोड्यूसर इज प्लानिंग लोअर एडी। Or in a four sector economy. Earlier we were talking about two sector economy, now I'm talking about four sector economy. In a four sector economy we are having household sector, producer sector. Now we are talking about government expenditure, reduction in government expenditure. Now the question arises, government किन चीज़ों पर expenditure करती है? Government is doing expenditure on making roads, dam, bridges, ओके, स्कूल कॉलेजेस सब पे खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का बजट कंस्ट्रेंट आ गया, गवर्नमेंट इज इन अ डेफिशिएंट पोजीशन एज if we see the present scenario. Now the government situation is government have a limited budget. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपनी डिमांड कम हो जाएगी, कम कर देगी। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। ओके, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपका जो बाहर आप फॉरेन कंट्रीज में चीज़ें भेज रहे हैं, this is fall in domestically produced goods and services. People are not demanding your goods. Why the people, or you can talk about the foreign countries, why they are not demanding your product? क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका प्रोडक्ट कॉस्टलियर पड़ रहा है, चीपर नहीं पड़ रहा है। और राइज इन इम्पोर्ट, हमारे इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं। इम्पोर्ट आपको हमेशा पता है कि इम्पोर्ट जो है दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्री। इसीलिए अगर आप ऊपर देखो तो मैंने क्या लिखा था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसीलिए हम इम्पोर्ट को माइनस करते हैं। सो राइज इन इम्पोर्ट, इंटरनेशनल प्राइजेस आर लोअर, मार्केट में इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत कम हो गए हैं तो आपका इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है। और डिमांड क्यों कम हो जाती है? इंक्रीज इन टैक्स रेट, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट मीन्स आपका टैक्स रेट जो है, पहले अर्लियर यू वर गिविंग 25% टैक्स, अब आप 50% टैक्स दे रहे हो, या 30 ज़्यादा कर दिया, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यू आर गिविंग 30% टैक्स और 40% टैक्स। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, एग्रीगेट डिमांड decreases. Fine. So these are the causes of aggregate demand. Okay, I want to explain more, but I think this is sufficient for you today. Thank you so much, students.